24 दिसंबर साल 2024। डायरेक्टर अरमान और उसके क्रू के लिए ये वो दिन था जिसके बारे में उन्होंने उसके बाद कभी खुलकर बात नहीं की। उस सुबह जब वो लोग घर से निकले थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सारे कैमरास पैक हो चुके थे, लाइट्स, इक्विपमेंट, सारा सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। आगे की शूटिंग की पूरी तैयारी कंप्लीट थी। रास्ते भर कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई स्क्रिप्ट की बातें कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर अरमान बार बार यही कह रहा था, अगर वो लोकेशन बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी मैंने देखी है तो फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा वहीं पर शूट होगा। करीब 2 घंटे बाद उनकी दोनों गाड़ियां इंदौर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां पर एक बड़ा सा पुराना सा एक वेडिंग पैलेस था, जिसे देखकर कोई भी ये चीज कह सकता है कि ये जगह शायद काफी सालों से वीरान पड़ी है। अरमान गाड़ी से उतरा और कुछ देर तक उसी वेडिंग पैलेस की तरफ देखता रहा और तभी अपने क्रू से बोला, चलो देखते हैं कि ये जगह हमारी शूटिंग के लायक भी है या नहीं। लेकिन अरमान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वीरान पड़ी जगह इतनी खौफनाक भी हो सकती है कि शायद वो उसकी जिंदगी की आखिरी शूटिंग भी बन सकती थी। और फिर उनके साथ जो हुआ वो सुनने के बाद शायद तुम्हारी भी नींदें उड़ जाएंगी। तो ये बात है दिसंबर की 2024 की, जब अरमान एक नॉर्मल सा एक फिल्म मेकर था जो यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियोस वगैरह बनाया करता था, शॉर्ट फिल्म्स बनाया करता था। तभी उनके बीच में डिसाइड हो रहा था कि हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है ना, एक हॉरर शॉर्ट फिल्म होगी। तभी उनका क्रू और अरमान वगैरह सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी क्रू में से एक आदमी कहता है अरमान सर, यहीं इंदौर से बाहर 40 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट में ही ना एक काफी सालों से पुराना बंद एक वेडिंग पैलेस है और उसका नाम है शगुन वेडिंग पैलेस, जो कि लगभग 30 से 40 साल से बिल्कुल खाली, बिल्कुल बंद पड़ा है। वो लोकेशन बेस्ट हो सकती है हमारी मूवी के लिए। अरमान कहता है अच्छा। कहता है हाँ सर, एक बार हमें जाके जरूर देखना चाहिए। अरमान को ना ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और जाके देखेंगे कि वो लोकेशन है कैसी। सभी लोग मॉर्निंग में पूरा क्रू 2 गाड़ियों में भर के वो लोकेशन को देखने पहुंच जाते हैं। वहां पे जाते हैं, दोनों गाड़ियां रुकती हैं। अरमान गाड़ी से उतर के उसी वेडिंग पैलेस की तरफ देख रहा होता है, जो दिखने में बिल्कुल वीरान लग रहा होता है। मतलब ऐसा जैसे कई साल पहले ना उसमें आग लग गई हो, पूरा जला हुआ होता है, लेकिन काफी बड़ा और आलीशान। अरमान ये देखते ही कहता है कि दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर आवर शूटिंग। काफी उसको जगह सही लगती है। तभी अरमान कहता है कि यार लेकिन इसकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, यहाँ पे शूट करने के लिए यहाँ का ऑनर कौन है, हम परमिशन लेके यहीं पे शूटिंग करेंगे। तभी अरमान ना वहीं पर आसपास लोकल से पूछता है, कहता है कि ये जो वेडिंग हॉल है किसका है। वो बताते हैं कि भाई साहब ये जिनका था ना वो तो विदेश जा चुके हैं, यहाँ पर नहीं है, वो इंडिया में नहीं रहते। अरमान कहता है कि उनसे कांटेक्ट किस तरीके से हो सकता है, आप सब लोग यहीं पे रहते हैं, उन्हें जानते हैं क्या। कहता है नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर ना एक हादसा हुआ था। इस वेडिंग पैलेस में चलती शादी के बीच में आग लग गई थी, जिसमें दूल्हा, दुल्हन, पंडित और कई रिश्तेदार जलकर मर गए थे। बहुत भयंकर आग लगी थी यहाँ पर। तब से वेडिंग पैलेस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और जो ऑनर था ना यहाँ का, वो इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ गया, उसने दोबारा रेनोवेट भी नहीं करवाया। और लगभग इतने साल हो गए, आज तक कोई आया ही नहीं, देखने तक नहीं आते वो इस प्रॉपर्टी को, बिल्कुल ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। अब अरमान को वो जगह इतनी अच्छी लगती है, अरमान सोचता है यार शूटिंग तो करनी है, मैं करूं तो करूं क्या। तभी वो लोकल आदमी कहता है साहब इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जगह तो वैसे भी खाली है ना, यहाँ पर तो लोग आते जाते रहते हैं, लोग बाग ना यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी यहाँ पर बैठते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, कोई भी अंदर आता है चला जाता है, कोई ऐसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो आप करो, शूटिंग करो। अब अरमान को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन अरमान ये सोचता है कि यार हम काम जो कर रहे हैं ना प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं, ऐसे अंदर जाके शूट करना एक कमर्शियल काम के लिए ठीक नहीं होगा। अरमान क्या करता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे शूटिंग करनी है और ऑनर का पता मिल नहीं रहा है। तभी वो पुलिस वाला कहता है अरे कर लो शूटिंग, कुछ नहीं होता। उससे थोड़ी सी ना रिश्वत लेता है, कहता टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ होगा तो जाओ आप अपनी शूटिंग चालू करो। कितने दिन की शूटिंग होगी। अरमान कहता है कि लगभग 1 महीना तो लगेगा शूट में। कहता है कोई नहीं है। वो उससे थोड़ी सी रिश्वत लेता है और कहता है कि जाओ आप शूटिंग करो,
अब अरमान भी पूरा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, अब शूट करने के लिए ये जगह हमारे लिए रेडी है। अब एक डेट फिक्स करता है और वो डेट होती है 4 दिसंबर। अब होता क्या है, शूटिंग से 2 दिन पहले अरमान और उसके क्रू का ही एक मेंबर, ये दोनों उसी वेडिंग पैलेस में पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं। अरमान उस पैलेस के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि एकदम सन्नाटा। जब अरमान वहाँ पर अंदर एंटर कर रहा होता है ना, तो उसे कदमों की आवाज़ तक आ रही होती है, ठक 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 ठक। बिल्कुल काली दीवारें पड़ी हुई हैं, जैसे आग की लपटों में वो दीवारें भी काले निशान छोड़ गई हों। वहाँ पर मंडप बना हुआ होता है, एक दूल्हा दुल्हन का स्टेज बना हुआ होता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल जला हुआ। और पर्दे जो लटके हुए होते हैं ना, वो जले हुए जैसे पपड़ी की तरह सूख गए हों, ऐसे होते हैं। अरमान अपनी नज़र घुमाए सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। तभी अरमान कहता है इससे अच्छी लोकेशन हमें नहीं मिल सकती थी शूटिंग के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर हॉरर शूटिंग। फुली ईरी वाइब, बिल्कुल सन्नाटे वाली वाइब आ रही है यहाँ पर। अब अरमान 1-2 दिन तक ना सारी तैयारी करता है। वहाँ पर जनरेटर लगवाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ हो सके। वहाँ पे लाइट्स वगैरह, पूरा सेटअप वगैरह सब कुछ रेडी करता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन शूटिंग होनी होती है, पहला दिन 4 दिसंबर। वो सभी लोग वहाँ पर रुकते हैं और शूटिंग स्टार्ट होती है। मेन लीड साथ में एक्ट्रेस खड़ी होती है, उसका एक शॉट चल ही रहा होता है। तब सडनली ना उसी हॉल के अंदर से शहनाई की आवाज आ रही है, जैसे कोई शहनाई बजाता है ना शादी में, ऐसी आवाज आ रही है। सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरमान कहता है ये आवाज कहां से आ रही है? तभी क्रू का एक मेंबर बोलता है, कहते हैं सर उधर की साइड से आ रही है। वहां पर ना एक रूम बना हुआ होता है। सभी लोग उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। उस रूम में देखते हैं तो वो आवाज और ज्यादा बढ़ने लगती है, तेज होने लगती है। अब उसी रूम में ना एक और अंदर की साइड एक गेट होता है। वो उस गेट पर कान लगाते हैं और क्या फील करते हैं कि उस गेट के अंदर से वो शहनाई की आवाज आ रही है। तभी होता क्या है, अरमान उस गेट को खोल देता है। जैसे ही वो गेट खोलता है ना, शहनाई की आवाज आना बंद। कोई शहनाई की आवाज नहीं आ रही। लेकिन एक अजीब चीज उसको मिलती है कि वो गेट खोलते ही नीचे स्टेयर्स जा रही होती है, सीढ़ियां जा रही होती है नीचे की तरफ। मतलब नीचे एक तहखाना, बेसमेंट सा बना होता है। अरमान ये देख के ना काफी एक्साइटेड होता है कि यहाँ पे तो यार तहखाना भी है, बेसमेंट भी है। यहाँ पर देखते हैं, क्या पता शूटिंग के लिए हमें कोई और बढ़िया जगह मिल जाए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अरमान टॉर्च जलाए नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे देखता है बिल्कुल अबेंडेंड, खाली जगह पड़ी हुई है, बिल्कुल ही खाली। वहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं, सारे ऐसे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं जो शादी में काम आते हैं। अरमान समझ जाता है शायद ये इनका स्टोरेज एरिया था जहाँ पर ये अपने काम की चीज़ें रखते थे। अरमान कहता है ये जगह तो यार हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर भी एक शूट ज़रूर होना चाहिए। अरमान काफ़ी खुश होता है। अब वो ऊपर आ जाता है। तब ये क्रू मेंबर कहता है सर लेकिन वो शहनाई की आवाज़ आ रही थी। कहता है अरे बाहर से आ रही होगी यार, यहाँ पे कोई शहनाई बजाएगा क्या बैठ के बेसमेंट में? सभी कहते हैं कि हाँ सही बात है। सभी लोग हंसने लगते हैं इस बात पे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है अब तक। तभी होता क्या है, 2 से 3 दिन शूटिंग चलती है। उस दौरान सब कुछ ठीक है। ये लोग सुबह आते थे 10 बजे, 5-6 बजे शूटिंग करके सभी लोग निकल जाते थे। लेकिन एक दिन शूटिंग थोड़ी लेट हो जाती है। शाम ढल जाती है, सूरज ढल जाता है और उसी दिन ना अरमान को ना एक शॉट लेना होता है। उसकी जो मेन एक्ट्रेस होती है, जो मेन लीड होती है, उससे कहता है कि तुम इस सीन में तहखाने के अंदर रहोगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट बजाना और चिल्लाना जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत ही आ गया है। चिल्लाना, खोलो खोलो, चिल्लाना, चीखना और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि वो गेट खुल नहीं रहा है। एक्टिंग करना और सडनली वो गेट खुल जाएगा और तुम घबराती हुई बाहर निकलना। मेन एक्ट्रेस कहती है ठीक है मैं कर लूँगी। वो तहखाने के अंदर जाती है, बाहर से गेट बंद हो जाता है, सभी अपना कैमरा वगैरह लेके रेडी हो जाते हैं। अरमान कहता है
एक्शन। वो जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो चिल्लाना चालू करती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, यहां पर सच में कोई है। सबको लग रहा होता है कि ये शूटिंग चल रही है, वो एक्टिंग कर रही है। कहती है खोलो, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, अंदर कोई है, जल्दी खोलो। बहुत जोर जोर से दरवाजा बजा रही होती है, दरवाजे को हिला रही होती है। सब लोग नॉर्मल शूटिंग कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि एक एक्टिंग का पार्ट है। सडनली दरवाजा खुलता है, वो रोती हुई बाहर आती है। अरमान कहता है कि हाँ हाँ, अब इमोशन से बाहर आ जाओ, हो गया सीन। सांस फूल रही है। अरमान कहता है आर यू ओके? कहती है अंदर नीचे बेसमेंट में दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। ये चीज सुन के ना अरमान कहता है कि क्या क्या बोल रही हो? सभी क्रू एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, ये गेट सच में लॉक हो गया था, ये गेट खुल नहीं रहा था, और नीचे दुल्हन के जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है। तभी अरमान उस गेट को खोलता है और क्या दिखाई देता है कि नीचे दुल्हन का जोड़ा जो होता है ना, वो एक हैंगर पे टंगा हुआ है, वो भी जला हुआ है बिल्कुल। अरमान कहता है ये तुम्हें दुल्हन लगी? कहती है कि नहीं, जली हुई नहीं थी उसकी ड्रेस। अब कहीं ना उसके मन में भी डाउट आ जाता है एक्ट्रेस के कि शायद मैंने इसी को ही समझ लिया, वहम आ गया मेरे मन में। वो ऐसे बोल के ना अपने दिल को समझाती है और इग्नोर करती है इस चीज़ को। सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कहते हैं इतनी टेंशन मत लो, हॉरर मूवी शूट कर रहे हैं, हम सब भूत नहीं है। बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तभी होता क्या है, नेक्स्ट डे मेन लीड का एक और सीन होता है, और इस सीन में क्या होता है ना, एक्ट्रेस को ऐसे बिहेव करना होता है जैसे वो पोजेस्ड हो चुकी है, उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। अरमान कहता है कि ये देखो, ये जला हुआ मंडप है ना, इसके आसपास ना तुम्हें गोल गोल घूमना है, बिल्कुल मुंह नीचे लटका है, एक्सप्रेशन लेस, बस यहां पर ना तुम्हें घूमना है गोल गोल। वो कहती है ठीक है। अब वो उस मंडप के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, एक्टिंग कर रही है। तभी क्रू का एक बंदा भागता हुआ आता है और उस एक्ट्रेस को पकड़ता है और साइड कर देता है। कहते कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है? कहता है मंडप में आग लग गई थी, इनके कपड़े जलने वाले थे। कहता है व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है? कहता है मंडप में आग लगी थी, आग दिखी है मुझे। कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या? तभी वो घबराने लगता है, कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को आग दिखी है, मैं पागल नहीं हूँ अरमान सर। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ है। उस दिन मैम को भी दिखी थी ना, बेसमेंट में दुल्हन दिखी थी ना, और यहाँ पर लोग जल के मरे थे, और अभी मुझे आग दिखी है। मैं यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकता। मैं तुम सभी लोग से कह रहा हूँ यहाँ पर शूटिंग मत करो, ये जगह ठीक नहीं है। अरमान कहता है तुम पागल हो क्या? यहाँ पे हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे कितना खर्चा कर चुके हैं, आधा शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पे शूटिंग छोड़ थोड़ी सकते हैं, तुम पागल हो चुके हो। तभी वो कहता है, काँप रहा होता है, कहता है तुम लोग शूटिंग करो, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम ही लोग शूटिंग करो। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस जगह को छोड़ दो, इस जगह को छोड़ दो, मैंने अपनी आंखों से उसमें जलती हुई आग देखी है। बस उसी को आग दिखाई दी और किसी को नहीं, और वो भागता हुआ वहां से निकल जाता है। अब ये सब होने के बाद ना उस दिन सब कुछ इतना मेस्ड अप हो जाता है कि शूटिंग उस दिन रोक दी जाती है। अरमान कहता है कि आज शूटिंग नहीं करते, चलते हैं यहाँ से, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहां से निकलने लगते हैं। तभी बाहर ना एक लोकल सा आदमी मिलता है जो आसपास वहीं पे रहता था। कहता है साहब लोग आप यहाँ पर इतनी रात को? अरमान कहता है कि हाँ, वो एक्चुअली हम यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पास है परमिशन। कहता है कि साहब रात के समय यहाँ पे शूटिंग नहीं करनी चाहिए। अरमान कहता है क्यों? कहता है साहब इस जगह पर ना हादसे की मौत मरे थे लोग, और लोगों का दावा है कि कई बार यहाँ पर ना मरे हुए लोगों को लोगों ने देखा है। दुल्हन के जोड़े में एक औरत को देखा है, दूल्हे के जोड़े में एक आदमी को देखा है, रात के समय मत करना। अरमान कहता है यार तुम पागल लोग हो क्या, क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें आज भी इन सब बातों पे यकीन है? उसको भगा देता है वहां से, कहता जाओ यहां से।
अब अरमान के ना दिमाग में ना एक टेंशन होती है। वो सोचता है कि यार 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, ये भी क्रू के सामने, पूरे स्टाफ के सामने ऐसी बातें कर चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग डर जाएं। अरमान ना एकदम नॉर्मलाइज होने की कोशिश करता है और सभी लोगों से कहता है अब तुम्हारी 2 दिन की सभी लोग की छुट्टी है और आज की पार्टी मेरी तरफ से। सभी लोग चल रहे हैं, सब मिलकर पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे और 2 दिन तक सब लोग फ्री हैं। मतलब सबका ना माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। सभी लोग एकदम चिल माइंड हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ठीक है पार्टी शार्टी करेंगे। सब लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, पार्टीज करते हैं, काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें। अब 2 दिन बाद उनका शूट फिर से चालू होता है। वहाँ पर आते हैं। अब होता क्या है ना, ये सीन चल रहा होता है स्टेज के पास, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की जली हुई चेयर्स रखी हुई होती हैं, बड़ी सी चेयर्स। वहाँ पर शूट चल रहा होता है। तभी क्रू का एक और मेंबर बोलता है, कहता है सर आग लग गई, सर स्टेज पर आग लग चुकी है, सर हटाओ हटाओ, मैम को हटाओ। और तभी पीछे से एक और क्रू मेंबर होता है, कहता है सर मंडप में आग लग गई, सर मंडप में आग लग गई। तभी एक और स्टाफ का ही बंदा वो घबराता हुआ अरमान सर के पास आता है, उनका हाथ पकड़ता है, कहता है सर दुल्हन के जोड़े में, सर दुल्हन के जोड़े में, सर वो चल के आ रही है। मतलब कोई कुछ कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बाराती भागते हुए बेसमेंट में जा रहे हैं, सर अभी दुल्हन भागती हुई बेसमेंट में गई है। सबको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम से सबको कुछ ना कुछ दिख रहा है। सभी लोग घबराने लगते हैं और अरमान के साथ क्या होता है, उसको जलने की बदबू आती है, बहुत ही तेज जलने की बदबू आती है और इधर उधर देखने लगता है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है ना, तो एकदम जले हुए शरीर में उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ यूं देख रहा है। ये चीज देख के अरमान एकदम से हिल जाता है पूरा। अरमान समझ जाता है कि यहाँ पे चीजें नॉर्मलाइज नहीं है। अरमान सभी को बोलता है, गाइस पैकअप, जल्दी पैकअप करो और यहाँ से निकलो। सभी लोग अपना सामान वामान उठाए फटाफट वहां से निकल रहे होते हैं। और वहां से निकलते वक्त अरमान नोटिस करता है कि उसकी जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है ना, वो मंडप के पास बैठी हुई है। ऐसे बैठी हुई है और उसके बालों में आग लगी हुई है, पूरे बाल उसके जल रहे होते हैं। वो फटाफट भागता हुआ जाता है, उसके बालों में से आग वाग बुझाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो चलो यहां से। और वो सडनली पता है क्या बोलती है, कहती है तू मुझे यहां से लेकर जाएगा, मैं इतने सालों से यहीं पे हूं, आज तक कोई लेके नहीं जा पाया, तू मुझे लेके जाएगा। ऐसे बोलती है अरमान को। अरमान पूरा घबरा जाता है, अपने गुरु को बोलता है हेल्प मी, इसको पकड़ो, इसको बाहर लेके जाओ। 2-3 लोग उसको पकड़ के जबरदस्ती उस पैलेस में से बाहर निकालते हैं, उस वेडिंग पैलेस में से। और सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। सभी लोग घबराते हुए फटाफट गाड़ी भगाए दूर अरमान के घर जाते हैं। गाड़ी सीधा अरमान के घर पे आके रुकती है और उस वक्त तक वो मेन लीड एक्ट्रेस भी नॉर्मल हो गई होती है। लेकिन वो क्या चीज नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि किसी का हाथ जला हुआ है, किसी का पैर जला हुआ है, मेन लीड एक्ट्रेस के बाल जले हुए हैं। वहां पर कोई आग नहीं लगी है, आग का नामो निशान नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसी चीज हुई है, उनके शरीर पर ऐसे घाव हैं जैसे सचमुच जगह पर आग लग गई हो, वो लोग जल गए हों। ये हादसा ना उनके दिमाग में घर कर गया था और शायद उन लोगों को यकीन दिलाने पर मजबूर कर दिया था कि जिन जगहों पर कुछ हादसे होते हैं ना, शायद वो जगह श्रापित हो जाती है, वहाँ पर मरे हुए लोग अपनी जगह ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल अभी के भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे ऐसी कोई भी खौफनाक कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।